सो बच्चों ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास बेटा ये एक आइसोस कहाँ गया आइसोस्केलेस प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो लाइट रेज हैं वो आपका कुछ ऐसे आ रही हैं, परपेंडिकुलरली बेटा आपका एक फेस पे गिरती हैं, ठीक है। और फिर जो है बेटा परपेंडिकुलरली दूसरे फेस से जो है बेटा आपका बाहर चले जाते हैं ना, परपेंडिकुलरली गिरती हैं और परपेंडिकुलरली जो है बेटा आपका बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो आपको जो है बेटा यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मिनिमम वैल्यू है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान समझेंगे, ये आपके पास एंगल है 90, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंड ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है आपके पास 90, तो ये वाला अगेन एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्रीज, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है। अगर हम बेटा TIR की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम TIR की कंडीशंस को लेके चलते हैं कि TIR कब होगा, तो TIR की दो कंडीशंस होती थी, राइट। एक कंडीशन क्या होती थी, एक कंडीशन बेटा आपके पास ये बोलती थी कि जो लाइट रे है उसको डेंसर से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा आपके पास ये बोलती थी कि जो आपके पास जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है इसकी वैल्यू जो है बेटा आपकी ज़्यादा होनी चाहिए देन द बेटा आपके पास क्रिटिकल एंगल। आपका जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू बेटा क्रिटिकल एंगल से जो है बेटा ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स से आपके पास ये जो इंसिडेंट एंगल है इज़ मार्जिनली लार्ज, मार्जिनल यानी बहुत स्मॉल, वैल्यू ऑफ आई is greater than C by a very small फैक्टर और वैल्यू, ठीक है। लेट्स से आपके पास जो आई है, आई की वैल्यू जो है बेटा सी से ज़्यादा तो है बट बहुत छोटी सी जो है बेटा वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो TIR तो होगा, ठीक है, TIR होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि आपके पास जो क्रिटिकल एंगल और आपके पास जो रिफ्रैक्टिव आपके पास इंडेक्स है उसके बीच का रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल्स टू सॉरी 1 अपॉन आपके पास C इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन न्यू के बराबर, ठीक है। अब आपके पास जो बेटा I है और आपके पास C वो ऑलमोस्ट जो है बेटा आपका बराबर है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन न्यू। तो देयरफॉर बेटा आपके पास न्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन आपका साइन I, ठीक है। साइन I ये रहा बेटा आपके पास एंगल कितना है 45 डिग्रीज का है, तो देयरफॉर आपके पास जो न्यू है वो कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 1 अपॉन आपके पास साइन आपका 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 बाय आपका √2, तो डेट इज़ कितना हो जाएगा आपके पास √2, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए बेटा आपके पास ऑफ द प्रिज्म वो कितनी होनी चाहिए बेटा आपके पास 1 बाय √2